गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। आज फिर मैं आपके साथ आ गई हूँ अपने ब्लॉग के साथ। मैं ब्लॉग को ये नहीं है कि मैं सुबह उठते ही कैमरा लगाना शुरू कर देती हूँ। मेरे पास जब भी टाइम होता है, देखो मैं बिजी इतनी ज़्यादा होती हूँ कि मैं आपको पूरा रूटीन नहीं दिखा पाती हूँ। फिर भी मैं कहीं कहीं से बना लेती हूँ, ना ही आपके कमेंट आते हैं कि मैं उस हिसाब से फिर अपना काम करने लगूँ। देखो ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं मैं इनको खीर खिला रही हूँ। हमने खीर बनाई थी, कल मावस थी, लेकिन इनका खीर खाने का आज भी मन कर रहा था। कल पेट नहीं भरा तो आज दोबारा से इनके लिए मम्मी ने खीर बनाई है। खीर मम्मी ही बनाती हैं, किचन का बाकी काम करते घर में जो कोई भी मीठा बनेगा वो मम्मी बनाएगी। अब स्पून देने जा रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने अब कढ़ी चढ़ा रखी है। इधर ये घिया की सब्जी है, इसको मैंने सुखा दिया है। इसके अंदर पानी था, बच्चे बोले हमें सूखी सब्जी खानी है। और यहाँ पे कढ़ी बनाई मैंने, मेथी डाल के, सूखी मेथी भी डाली है। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला पकौड़ा वगैरह, क्योंकि बच्चों को सिंपल कढ़ी अच्छी लगती है। वो बोलते हैं हमें पकौड़े भी नहीं खाने, सिर्फ एक कुंजिका है हमारे घर में जिसको पकौड़े अच्छे लगते हैं, बाकी सब सिंपल कढ़ी खाते हैं। तो अब मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कढ़ी के साथ बनाऊंगी चावल। ये आम है इन बच्चों के लिए, अब आम का सीजन जाने लगा हुआ है। आम इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, मैंगो शेक के तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बच्चों के आम हैं। और यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ, कहीं पे आटा गूंथ रही हूँ, कहीं पे चावल चढ़ा रही हूँ, कहीं कढ़ी बना रही हूँ। कि अब बिजी रूटीन शुरू हो गया है, क्योंकि सब अपने अपने काम लगे हुए हैं। बच्चे पढ़ने लगे हुए हैं, आज अपने फूफा के पास पढ़ रहे हैं, उनकी डिक्टेशन ले रहे हैं, सूत्रलेख ले रहे हैं हिंदी का। उधर सुमन है, वो अपने काम में बिजी है, वो अपने काम लगी हुई है। कुंजिका वो भी ट्यूशन से आई है तो वो अभी रेस्ट कर रही है, सो गई है। मम्मी है आर्यवीर को लेके ऊपर घुमाने गई है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। क्योंकि वो इन बच्चों को पढ़ने नहीं देता है, शरारत करता है, कभी पेंसिल कभी बुक छीनता रहता है। ये कुंजिका है, देखो इधर सोने लगी हुई है पिल्लो सिर पे लगा के। और मैं इधर अपना काम करती हूँ, बीच बीच में राउंड लगाती रहती है। मेरी भाभी है किचन में आ चुकी है, थोड़ा थक गई थी तो इसने सोचा क्यों नहीं आम ही कटा रखा जो आर्यवीर के लिए काटा था, लेकिन ऊपर का नाम लेते ही वो भाग गया है। ऊपर हमारे किराएदार रहते हैं, सोनिया रहती है, वो उसके पास घूमने गया दादी के साथ। तो सुमन देख रही है कौन सा आम खाना चाहिए, फिर आखिर में सोचती है अरे जो कटा हुआ है चल मैं उसी को ही खा लेती हूँ, तो वो आम खाने लग गई है। लेकिन यहाँ तो उसने दूसरा आम उठा लिया वो कटा हुआ, लेकिन फिर सोचा उसने अरे तो कटा हुआ है तो सब अपने अपने काम में बिजी हैं। मैं भी अब बाहर गई हुई हूँ, मैं कभी बच्चों को संभाल के आ रही हूँ, कभी फ्रिज में कुछ रख के आ रही हूँ। आजकल जो हर चीज़ है, चाहे वो बच्चे लगा लो चाहे बड़े लगा लो, जो चीज़ हमें सरलता से मिलती है उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। अक्सर खो देने के बाद हमें उस चीज़ की, उस वस्तु की, उस संबंध की हमें मूल्य का आभास होता है। जो हमारे पास है ना, हमें एहसास नहीं होता है, तब उसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलता है। जैसे जब इंसान जो हमारा प्यारा हमसे पिछुड़ जाता है, तब हमें पता चलता है कि उसकी लाइफ में हमारे लिए कितनी जगह थी। हम लड़ते झगड़ते अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं, आपस में द्वेष भावना रखते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। जो हमारा मन होता है वह हमारे शत्रु के समान कार्य करता है। तो मैं बच्चों को भी शिक्षा देती रहती हूँ। आप ये मत सोचिए कि हमेशा लेक्चर देती रहती हूँ, नहीं, मेरी बातों में ही मेरी थॉट्स चलती रहती है, मैं उनको बताती रहती हूँ। क्योंकि मेरे को स्टोरी बुक पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा चाव है, मैं उनको स्टोरीज भी बताती रहती हूँ और बातें भी बताती रहती हूँ कि बेटा आपस में प्यार से रहना चाहिए, लाइफ है थोड़े से दिन की, और आपस में पता नहीं तुम्हें भी कितने दिन के लिए रहने को मिला है। अपने इकट्ठे प्यार से रह लो, फिर तो सबने बिछुड़ना है, किसी ने कहीं जाना, बड़े हो जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे, कोई हॉस्टल में जाएगा, कोई कॉलेज में जाएगा, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ रहेंगे। तो क्यों ना अपने प्यार से रहा जाए, इन पलों को याद किया जाए, कैद किया जाए कैमरे में, ताकि तुम आगे याद कर सको कि हम बचपन में ऐसे थे, हमारे मम्मी पापा हमारे साथ, दादा दादी ऐसे करते थे। और इन कमेंट्स को भी सब याद रखें कि सब हमारे लिए क्या सोचते हैं, अच्छा बुरा, ताकि हम अपने आप को चेंज कर सकें। इन कमेंट्स से हमें फ़ायदा है, ये कोई हमारी बुराई के लिए नहीं है, बल्कि हमें सुधारने के लिए। गलतियाँ जो होती हैं वो सिर्फ इसलिए होती है कि दोबारा से हम ठोकर ना खाए, ना कि उन गलतियों से हम बुरा मान जाए। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है, लेकिन हम उस समाधान को नहीं देखते हैं, अपना वक्त जाया कर देते हैं सिर्फ ये सोचने में कि उसने मेरे को ऐसा बोल क्यों दिया। अरे सबसे बेस्ट फ्रेंड तो आपका वही है जिसने आपके अंदर बुराई देखी है। बुराई है तो आप उसको चेंज करो ना, सुधारो ना। मीठे बन के तो मियाँ मिट्ठू भी आपकी सिर्फ बड़ाई करेंगे, चाहे आप में बुराई हो। तो ऐसे दोस्त आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दोस्त वही होता है जो आपके समय पे आपका आईना दिखा दे, आपकी अच्छाई के साथ आपको आपकी बुराई भी दिखाए। तो यहाँ पे देखो सुमन लगी हुई है अपना आम खाने के लिए, लेकिन वो बोल रही है कि दीदी आम बिल्कुल भी मीठा नहीं है, आजकल के आमों में कोई टेस्ट नहीं है।
और मैं भी अपने काम लगी हुई हूँ। सोच रही हूँ लहसुन थोड़ा है, बात करती जा रही हूँ और अपना काम करती जा रही हूँ। कढ़ी में तो देखो लहसुन वैसे भी अच्छा होता है, एंटीबायोटिक भी है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, हमारे खून को भी पतला करता है, खून को भी साफ करता है। तो लहसुन तो देखो खाना चाहिए। वो अलग बात है कि देखो जिसने ओम शांति ले रखी, मैं मना नहीं करती, जो सत्संग ये नहीं खाते वो उनके हिसाब से है, लेकिन हम यहाँ अपना रूटीन चलाते हैं। हमारे घर में हमारी मम्मी है जो नहीं खाती हैं, लेकिन हम अपनी सब्जी में डाल लेते हैं, उनकी अपनी सेपरेट निकाल देते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपसे कल फिर मिलूँगी नई बातों के साथ, नई रूटीन के साथ। तो आप मेरे को बताइए प्लीज़ कमेंट करके कि आपको कैसा लगता है मेरे से बात करना। मैं जो अपनी थॉट्स अपने बच्चों को समझाती हूँ, जो मेरा तरीका है बच्चों से बात करने का, उनको समझाने का, उनको पढ़ाने का, मेरा पूरा दिन इन बच्चों के बीच निकल जाता है या किचन के अंदर निकल जाता है। एक नारी का टाइम ही यही होता है कि वो सुबह उठती है, अपना घर के काम में लग जाती, कभी झाड़ू पोछा करती, कभी किचन का काम करती है, और कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। इतनी ज़्यादा बिजी रहती है। ये बिजी रहना ही हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने बच्चों के बीच में रहना अच्छा लगता है, खटपट अच्छी लगती है, बच्चों को समझाना अच्छा लगता है। हर काम में केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला ही श्रेष्ठ होता है। कि हमें ये भी तो देखना चाहिए ना, खाली जीतने से काम नहीं चलता है, कई बार हारने में भी वो मजा होता है। हम अपने बच्चों के सामने हार भी मान लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको सिखाने के लिए हार मानते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके, देख सके कि हमारे माता पिता भी झुकना जानते हैं, तो हमें भी उनके सामने झुकना चाहिए ना, बड़ों के सामने। तो मैं यही शिक्षा दूंगी सबको, आप सब भी अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, मान कीजिए, अपने बच्चों को भी शिक्षा दीजिए, बेटा किसी का अपमान मत करिए। और बच्चों को भी शिक्षा यही दूंगी और बड़ों को भी यही दूंगी कि अपने बच्चों से प्यार कीजिए। देखिए अपना गुस्सा अपने बच्चों पर बिल्कुल भी मत निकालिए, प्यारे भोले भाले बच्चे हैं, वो भी हमसे झूठ बोलना गुस्सा करना ही सीखते हैं, इसलिए उनके मन को संभालिए। आज के लिए इतना ही, बाय।